तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पाठशाला मस्ती में आपका स्वागत है। आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमपी पुलिस में कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका जो नोटिफिकेशन में क्या क्या अर्हताएं मांगी गई है, कब से इसके ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आया है वो 57 पेज का आया है हमारा, जिसमें सब कुछ हमें बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि, जो हम अपना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करेंगे, वो 15/9/2025 से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दी गई है 29/9/2025। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, अगर हमारे में कुछ गलत हो जाता तो संशोधन करने की तिथि है 15/9/2025 से। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि दे रखी है 4/10/2025 से। तो दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा की डेट भी इसमें घोषित कर दी गई है। परीक्षा परीक्षा का जो नाम है आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025। परीक्षा दिनांक एवं दिन 30/10/2025 से प्रारंभ है। परीक्षा की पाली, पहली पाली और दो पालियों में ये परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 7:30 से 8:30 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 तक। उत्तर अंकित करने का समय 9:30 से 11, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा है। और इसमें हमें 7:30 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग करना है हमें। और द्वितीय पाली की जो परीक्षा होगी वो 12:30 से 1:30 बजे तक उन्हें हमें रिपोर्ट करना है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 2:20 से 2:30 तक। उत्तर अंकित करने का मतलब 2:30 से 4:30 की 2 घंटे की परीक्षा होगी। आइए जानते हैं आगे के बारे में, इसके आगे क्या क्या बताया गया है इसमें। तो दोस्तों, इसमें जो बहुत ही खुशखबरी है, ये जो जीडी की वैकेंसी आई है 2025 में, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत आरक्षक जीडी की सीधी भर्ती हेतु, ये रहा जीडी की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। चयन परीक्षा 2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम, पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रम संख्या चयन दिनांक 25/2/2025 में, प्रपत्र 746 दिनांक 28/8/2025, वदारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग। मतलब सीधे सीधे हमें ये बताया गया है कि इसमें हमारी जीडी की वैकेंसी आई है। आरक्षक सामान्य जीडी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक जीडी की वैकेंसी है, और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आई है वो बताया गया है हमें। अगर बात की जाए ओपन कैटेगरी से, यूआर के लिए 877 है और काल्पनिक 13% है, यानी 422 है। एससी के लिए 519 है, एसटी के लिए 649 है। ओबीसी की अगर बात करें तो 876, 454 और काल्पनिक में 422। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 324। और टोटल अगर बात की जाए तो यूआर में अगर बात की जाए तो 3245 वैकेंसी टोटल है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो यूआर में 203 और काल्पनिक में 97। एससी की बात की जाए तो 120, एसटी की बात की जाए 150, ओबीसी की बात की जाए तो 202, 105 और काल्पनिक में 97। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 75। और टोटल अगर बात की जाए तो 750 वैकेंसी है। अब होमगार्ड में 303, काल्पनिक में 146 और एससी में 180, एसटी में 225 और ओबीसी की बात की जाए 304, 158, काल्पनिक में 146 और ईडब्ल्यूएस में 113। टोटल अगर वैकेंसी 1125। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल वहीं, जनरल की बात की जाए तो 642 है और काल्पनिक में 310, एससी में 381, एसटी में 476, ओबीसी में 643, 333 और काल्पनिक में 310। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 238 और टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 2380 वैकेंसी। अगर इनका ग्रैंड टोटल कर दिया जाए तो यूआर में 2025 वैकेंसी है, जो कि हमें यहाँ दिखाया गया है। यूआर में 2025 है। अगर वहीं एससी की 1200 है, एसटी की 1500 है। ओबीसी में बात की जाए तो 2025 1050 9, ईडब्ल्यूएस में और काल्पनिक में ओबीसी में 975। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस में दे रखी है 750। अगर टोटल बात की जाए तो टोटल वैकेंसी जो आई है मध्य प्रदेश पुलिस में, वो 7500 वैकेंसी आई है कांस्टेबल की। आइए जानते हैं आगे इसके बारे में। जो अब देखते हैं इसका पेपर कब तक हो जाएगा। पेपर इसमें जो बताया गया जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो लगता है कि शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ बताया गया पदों पर भर्ती, ये किस किस जिले में, जिलेवार बताया गया कि किस किस जिले में जो वैकेंसी आई है, किस किस जिले में ये वैकेंसी है। उसके बारे में अगर बात करें, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं। न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं क्या है कि इसमें बताया गया है कि भाई 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त से। 10वीं 10वीं पास होना चाहिए अथवा हायर सेकेंडरी समकक्ष उत्तीर्ण, ये इसमें मांगा गया है। और अगर बात की जाए आयु सीमा की,
तो आयु सीमा मांगी गई है सामान्य के लिए 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष, मतलब कि इतने तारीख को 29/9/2025 को 18 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। और अधिकतम आयु की बात करी जाएंगे तो पुरुष की जो मांग रहे हैं मध्य प्रदेश के अनारक्षित, अगर बात की जाए पुरुष जो मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित हैं 33 वर्ष। अगर पुरुष की बात की जाए, पुरुष की बात की मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष। पुरुष महिला, पुरुष हो या महिला हो, अन्य प्रदेश के आदिवासी, यानी कि अगर जो मध्य प्रदेश से हटकर किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, उनके लिए भी 33, यानी कि अगर बात की जाए यूआर की और ईडब्ल्यूएस की, यूआर की बात की जाए तो 18 से 33 साल आयु है। महिला के लिए सभी श्रेणी में, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 वर्ष। और पुरुष आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि जो भी मध्य प्रदेश में जो श्रेणियां है ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है 38 वर्ष की आयु तक। जानते हैं आगे, आगे क्या बताया गया इसकी परीक्षा से संबंधित कि इसकी परीक्षा योजना। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, मतलब कि पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी हिंदी भाषा में बहुमूल्य के प्रश्न। द्वितीय चरण इसकी परीक्षा योजना शारीरिक, मतलब पहली लिखित परीक्षा होगी और जो दूसरी परीक्षा होगी वो फिजिकल होगा। तो दोनों के इसमें नंबर जुड़ेंगे दोस्तों। इसमें 100 नंबर का है, 100 नंबर की परीक्षा होगी और 100 नंबर का फिजिकल होगा। प्रथम चरण परीक्षा योजना, जो प्रथम चरण परीक्षा योजना आरक्षक जीडी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 घंटे के होंगे, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे के होंगे, 100 प्रश्न आएंगे। अंक योजना अधिकतम 100 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए, उत्तर गलत है, उनके लिए, मतलब कि कोई भी अगर इसमें हमारा गलत हो जाता है कोई उत्तर तो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर आएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे में। अगर बात की जाए कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट आ रहे हैं 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, मतलब जीके और रीजनिंग 40 नंबर की आ रही है। 40 नंबर की हमारी जीके और रीजनिंग है। 30 नंबर की हमारी बौद्धिक क्षमता रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, ये भी रीजनिंग है। और 30 नंबर की हमारी विज्ञान और सरल अंकगणित है। तो जो 30 नंबर की हमारी सरल अंकगणित है। अगर बात की जाए द्वितीय चरण परीक्षा योजना, दूसरे चरण में क्या होगा, हमारे जो फिजिकल होगा हमारा, और बात की जाए अगर फिजिकल की, तो फिजिकल में हमारे 100 नंबर का फिजिकल होगा। अंकों का विवरण अनुसूची के अनुसार रहेगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापति पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों का अग्रेसर, मतलब जो भी हमारा पेपर होगा उसमें पेपर में जो 7500 वैकेंसी है तो उसका 7 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। अगर बात की जाए फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापति रिक्तियों की 7 गुना से अधिक हो। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन, मतलब जो तिथि दी गई है। आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, यानी 100 में से 30 अंक लाने होंगे। जिनके अंक अधिकतम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों का, मतलब इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है और ज्यादा से ज्यादा जितने भी ला सकते हैं उसके हिसाब से सूची बनाई जाएगी, जो मेरिट लिस्ट होगी उसे। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में इसमें दिखा रखा है कि अगर हाइट वगैरह बता रखी है कि अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी यूआर और ओबीसी के लिए जो हाइट दे रखी है वो 168 सेंटीमीटर है। सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79, फुलाव के साथ 84 है, मतलब 5 का फुलाव होना चाहिए। और अगर बात की जाए गोरखा गढ़वाली है तो कुमाऊनी के मामले में पुरुष में 157, अगर गोरखा है गढ़वाली है कुमाऊं के मामले में उन्हें छूट दी गई, विशेष छूट दी गई है 157 सेंटीमीटर, सीना 79 और फुला के 84, यानी 5 सेंटीमीटर का फुल। अगर मराठा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अगर कोई मराठा है अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है तो पुरुषों में 165 सेंटीमीटर की हाइट है और सीना 79 नॉर्मल और फुला के 84। अगर बात की जाए विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्गों अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग
ये विशेष सशस्त्र बल के लिए बताया गया है। जो इसमें बताया गया ना शारीरिक, केवल विशेष सशस्त्र बल, जो विशेष सशस्त्र बल उनके लिए ये है कि भाई गोरखा गढ़वाली है। अगर बात की जाए विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्गों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, हाइट सबके लिए बराबर है। वो विशेष सशस्त्र बल में उन्हें छूट दी गई है। अगर बात की जाए इसके बाद, ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों, ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसकी देखेंगे परीक्षा मतलब कि किस हिसाब से होगी। सिलेबस आपको बता ही दिया क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों मैथ, और अगर बात की जाए मैथ रीजनिंग को अगर कवर किया जाए तो हमें आसानी से हम मेंस के लिए बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया। 57 पेज का था, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको उसमें बता दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। दोस्तों ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था। अब बात की जाए इसमें कि किस तरीके से मतलब कि उन्होंने जो फिजिकल में जो हमें किस हिसाब से, हमें दौड़ में अगर हमारी 800 मीटर दौड़ 198.3 सेकंड से अगर अधिक लेते हैं हम तो हमें 0 नंबर मिलेंगे। मतलब इतने हमें बताया गया कि इतने समय से अधिक लेंगे तो हमें इतने नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से इसमें पूरा का पूरा बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और भाइयों एक आपसे कुछ कहना था कि वीडियो को पूरा देखा करो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस पे ऐसे ही आपको ऑफिशियल जानकारी मिलती रहेंगी, इसमें कोई भी आपको फेक चीज नहीं बताई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और